नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपके बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी हुई है। तो बड़ी खबर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जो 18 मामलों में एक साथ हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बुधवार को 11:30 बजे इस मामले में एक बार फिर सुनवाई होगी। सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। शाही ईदगाह कमेटी के वकील आज रखेंगे अपना पक्ष। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़ी हुई, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज 11:30 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी। ईदगाह पक्ष के लोग जो है वो कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। तो 18 मामलों में एक साथ सुनवाई चल रही है कोर्ट में। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को लेकर आज 11:30 बजे कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी और सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर जो है वो सुनवाई होनी है। आज ईदगाह पक्ष के जो वकील हैं वो अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की उत्तर प्रदेश की श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई 18 मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह लखनऊ से जुड़ गए हैं। अमित, श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से कल मंगलवार को जो है जिला कोर्ट में जो इसकी सुनवाई होनी थी, फिलहाल जिला कोर्ट में जिस प्रकार से इस सुनवाई को जो है खारिज कर दिया गया था। उसके बाद कहा गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए, इसकी वहां पर सुनवाई होगी। आज जिस प्रकार से देखा जाए इस मामले को लेकर जो सुनवाई होनी है, टोटल अगर देखा जाए 18 मामलों को लेकर सुनवाई होनी है आज। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए ये जो सुनवाई है तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास से शुरू हो जाएगी और इसके बाद जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या आदेश देता है ये तो सुनवाई होने के बाद ही क्लियर हो। जन्मभूमि मामला जो है इस समय लगातार राम मंदिर बनने के बाद सुर्खियों में बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो चुनाव आने वाले हैं ये मामला भी जो है वह एक मुद्दा बन सकता है चुनावी? हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कहीं न कहीं राम मंदिर बनने के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इसके बाद कहीं न कहीं कृष्ण जन्मभूमि वाला मामला था, कहीं न कहीं हाईलाइट होता हुआ जा रहा था और इसको लेकर भी लगातार जो चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है राम मंदिर। उसके बाद कहीं न कहीं इसकी भी बनने की पूरी तैयारी थी और इसको लेकर भी पहले से ही लगातार सुनवाई चल रही थी, कोर्ट में इसकी याचिका दायर थी। तो इसको लेकर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं लगातार कोर्ट में इसकी लेकर सुनवाई चल रही है। और अगर देखा जाए आज की बात तो 18 जो मामले हैं इसको लेकर भी आज इसकी जो है कोर्ट में सुनवाई होनी। कल भी इसको लेकर जिला कोर्ट में भी जो है याचिका दायर की गई थी। उसके बाद वहां से बताया गया कि आप जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको लेकर जाइए, वहां से याचिका खारिज कर दी गई थी। आज इसकी जो है याचिका पर 11:30 बजे के आसपास इसकी सुनवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां 17 अप्रैल को अयोध्या पीएम मोदी आ सकते हैं। आपको बता दें कि रामनवमी पर रामलला के दर्शन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। रामनवमी पर बड़ा आयोजन बीजेपी की तरफ से करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में 17 अप्रैल को जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अयोध्या पहुंच सकते हैं और रामनवमी पर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से बड़ा इवेंट आयोजित किए जाने की भी बात सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी 17 अप्रैल को अयोध्या पहुंच सकते हैं और रामनवमी के मौके पर रामलला के दर्शन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो रहे हैं लोकसभा के। ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो बेहद
खास नजर आ रहा है, चुनाव की नजर से भी और अयोध्या के मामले में भी। आपको बता दें कि बीजेपी जो है लगातार पिछले कई सालों से राम मंदिर का मुद्दा उठाती थी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये था कि मंदिर बनवाने की बात जो है वो बीजेपी की तरफ से बार बार कही जा रही थी, और अब मंदिर साक्षात रूप में हमारे और आपके सामने है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जो एक बार फिर अयोध्या पहुंच सकते हैं और राम नवमी के खास मौके पर रामलला के दर्शन करने की बात जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी राम नवमी के अवसर पर रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला की पूजा अर्चन करेंगे। और इस समय लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 17 अप्रैल को अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं, रामलला के दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की पूजा अर्चना की जो बात सामने आ रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे ही बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर जो है एक बड़ा मुद्दा था, और अब रामलला के दर्शन करने प्रधानमंत्री मोदी 17 अप्रैल को आने वाले हैं। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अप्रैल को जो अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। फिलहाल देखा जाए जिस प्रकार से दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पे काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा पहला दौरा माना जा रहा है। और फिलहाल दौरे को लेकर देखा जाए जिस प्रकार से चुनाव को लेकर पूरा माहौल बनाने की बात हो रही है, और इसके बाद जिस प्रकार से पूरा आंदोलन है जो राम मंदिर को लेकर हुआ था, उस आंदोलन को भी जो यादें हैं वो ताजा करने की बात की जा रही है कि उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर बयान देंगे। और फिलहाल देखा जाए 24 चुनाव को लेकर कहीं न कहीं दौरा काफी अहम माना जाता है, और इसको लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती हुई जरूर नजर आ रही है। और जिसके बाद देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए तो कहीं न कहीं जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पूरा राममय हो चुका था, लेकिन अब चुनाव के उससे नजरिए से देखा जाए तो काफी अहम दौरा माना जाता है। और पहले चरण का जो मतदान भी होना है वो 19 अप्रैल से होना है, और इसके बाद देखा जाए तो कहीं न कहीं ये दौरा 17 से वोटिंग से पहले है, तो काफी चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो काफी अहम दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से राम मंदिर के पूरे मामले में पिछले कई सालों से बीजेपी जो है वो मुद्दा उठाती रही है, चुनावी मुद्दा रहा है। ऐसे में हम जो राम मंदिर बनकर तैयार है और कहीं ना कहीं बीजेपी इसका श्रेय लेने की कोशिश करती है, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा बार बार देखने को मिल रहा है, अब रामनवमी के पर्व पर भी प्रधानमंत्री मोदी रामलला के दर्शन करेंगे, तो इससे बीजेपी जो है वो अपने पूर्वांचल के बेल्ट में जो वोटर बैंक है, राम के नाम पर जो वोट बीजेपी को मिलता आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर लोगों के जहन में ताजा होगा और ये श्रेय जो है बीजेपी लेने की कोशिश करेगी 2024 के इलेक्शन में। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वादा किया था राम मंदिर का कि राम मंदिर हम आएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा पूरा करके दिखाया है। कहीं न कहीं ये अगर देखा जाए तो चुनाव के नजरिए से काफी अहम है, और जिस प्रकार से देखा जाए पूरे देश में कहीं न कहीं राम मंदिर का मुद्दा उठता जरूर जा रहा है, और चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो काफी अहम रहा है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में जाती है और राम मंदिर का मुद्दा की बात करती रहती है। फिलहाल देखा जाए तो कहीं न कहीं इसको लेकर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी लगातार कह रहा है कि चुनाव से पहले दौरा कहीं न कहीं सही नहीं हो, और वहां पर अगर देखा जाए तो अगर ये दौरा करेंगे तो कहीं न कहीं अपने खेमे में माहौल बनाने का वहां पर काम जरूर किया जाएगा। हमें जिस तरीके से पूर्वांचल की सीटें जो हैं अक्सर बीजेपी के पक्ष में लोग कहते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट होता है पूर्वांचल का गवर्नमेंट बनाने में, ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की सीटें हैं कहीं ना कहीं अयोध्या रामलला दर्शन के जरिए राम भक्तों को साधने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे के जरिए, और साथ ही पूर्वांचल का जो बेल्ट है बीजेपी का गढ़ माना जाता है उसे भी प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के जरिए जो पहले चरण का चुनाव है उसके पहले साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर चुनाव के 2 दिन पहले और रामनवमी के दिन रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल देखा जाए जिस प्रकार से 17 अप्रैल को जो है रामनवमी और पूरा देश में रामनवमी मनाई जाएगी, तो कहीं न कहीं अगर सियासत देखा जाए तो कहीं न कहीं जरूर है और लगातार इसको लेकर पूरे देश में माहौल बनाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अयोध्या के दौरे पर आएंगे तो कहीं न कहीं पूरे देश में इसका माहौल देखने को मिलेगा और इसको लेकर सियासत भी गर्माती हुई जरूर नजर आएगी। अमित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बार बार दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों का बार बार जो दौरा कर रहे हैं, तेलंगाना खुद 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 3 बार जा चुके हैं। ऐसे में अयोध्या की तरफ भी प्रधानमंत्री मोदी का जो रुख है वो बार बार देखने को मिलता है कि कभी भी कोई काम अगर होता है, प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर आते हैं तो भी वो अयोध्या पहुंचते हैं और अब राम काज में विशेष तौर पर प्रधानमंत्री उपलब्ध रहते हैं। तो ऐसे में राम और साउथ की जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं, इसमें बीजेपी को कितना फायदा नजर आता है राम के नाम पर साउथ में जाकर? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भगवान राम, जहां जहां भी भगवान राम की पहचान मिली है, जहां जहां रामायण काल में भगवान राम पहुंचे थे प्राण प्रतिष्ठा के पहले, वहां वहां प्रधानमंत्री मोदी जो है पूजा अर्चना करने के लिए गए थे। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग करके जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, इसके पहले लगातार इनका दौरा देखने को मिलता था। अगर दक्षिण की बात करें तो वहां पर भी लगातार दौरे देखने को मिल रहे थे। अगर देखा जाए तो लगभग करके सभी वर्ग को साधने का काम कर रहे हैं कि किसी प्रकार से, जिस प्रकार से उन्होंने 400 पार का आंकड़ा रखा है कि इस अब की बार 400 पार, तो कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो फुलजोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि किसी प्रकार से जो है किसी कहीं से चूक होने पाए, तो वो हर वर्ग को साधने का काम कर रहे होगा। देखा जाए तो अगर हम प्राण प्रतिष्ठा से बात किया जाए तो ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफी अहम है और इसको लेकर अगर देखा जाए अयोध्या अगर पहुंचेंगे तो रामनवमी का मौका है और पूरे देश में कहीं न कहीं इसका माहौल जरूर देखने को मिलेगा और अपने खेमे में किस तरह की जनता को किया जाए, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल ये फुलजोर कसर करेंगे जनता को अपने खेमे में कैसे किया जाए। अमित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पूरब से दक्षिण को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर भारत और दक्षिण को राम के नाम पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ये कोशिश इसलिए भी तो नहीं है कि जो उत्तर भारत में बीजेपी जो है काफी मजबूत मानी जाती है और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ सीटों का नुकसान उत्तर भारत में हो सकता है बीजेपी को, उसी नुकसान की भरपाई के लिए बार बार जो है प्रधानमंत्री का साउथ लुक जो है वो देखने को मिल रहा है, साउथ की तरफ बार बार बढ़ रही है बीजेपी। देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान होने की संभावना है, लेकिन हर प्रकार से जब इसका दौरा देखने को मिलता है हर वर्ग को साधने का काम करते हैं। चाहे महिलाओं की बात करें उसको भी सौगात देने का काम करते हैं, क्योंकि देश में देखा जाए आधी आबादी महिलाओं को करने की बात की जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से देखा जाए, और हाँ ये भी रणनीति लगातार बनाते हुए नजर आते हैं कि जिन सीटों पर हार का सामना 19 चुनाव में करना पड़ा था तो उसको लेकर उन सीटों पर खासकर भारतीय जनता पार्टी नजर रख रही, उनको लेकर लगातार बैठक कर रही। तो कहीं न कहीं जो आंकड़ा है 400 पार का, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वो आंकड़े को पार करने के लिए पुरजोर कोशिश करती हुई जरूर नजर आ रही। अमित, 400 पार का जो आंकड़ा है बीजेपी को, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भी उसकी नजर में बनी हुई हैं, तो प्रधानमंत्री का ये दौरा उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का जो लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है उसको कितना साधने की जो है वो सफलता मिलेगी बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा देखने को अगर अयोध्या मिलेगा तो कहीं न कहीं बिल्कुल इसको लेकर माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी कि अपना माहौल बनाया जाए। लेकिन जिस प्रकार से 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ लड़ रही है और उन सीटों पर ज्यादातर खासकर नजर बनाए है, उसको रेड अलर्ट किया गया जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था, तो उन सीटों को लेकर लगातार वो बैठक कर रही है और बैठक के साथ साथ वहां पर जो बड़े नेता हैं कहीं न कहीं उनको जाने की बात कर रहे हैं, वहां पर सभी वर्गों को साधने का काम किया जाए। तो वहां पर भी लगातार उन सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फुलजोर कोशिश में लगी है कि जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था इस बार उस पर जो है कहीं के जीत का पंच लगाया जा सके। बार बार विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाया जाता है कि इलेक्शन के ठीक पहले जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया था और प्रधानमंत्री मोदी बार बार अयोध्या जाकर लोगों को भी ये संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी की बहुत बड़ी भूमिका रही है इस मंदिर को लेकर। तो राम नाम का जो मुद्दा हमेशा राजनीति में छाया रहता है, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में और हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा मामला तो ये था ही। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में राम का नाम चुनावी मुद्दा कितना बड़ा बन सकता है?
बिल्कुल देखा जाए तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उत्तर प्रदेश पूरा राममय हो चुका था। लग रहा था कि प्रभु श्री राम साक्षात उत्तर प्रदेश में विराजमान हुए, अयोध्या में पहुंचे हैं। तो इसको लेकर पूरे देश में देखा जाए तो कहीं न कहीं उल्लास देखने को मिल ही रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश की खास बात किया जाए तो कहीं न कहीं पूरा उत्तर प्रदेश राममय हो गया था। हर तरफ राम राम भी नजर आ रहा था। तो कहीं न कहीं इसका असर अगर हम 24 के नजरिए से देखें तो काफी अहम होने वाला है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम आएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया है। तो कहीं न कहीं चुनाव में इसको काफी इनको असर देखने को मिलेगा और इसका फायदा भी बिल्कुल नजर में मिलेगा, क्योंकि हमने खुद वो तस्वीरें देखी थी जिस प्रकार से पूरे देश में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, पूरा कहीं न कहीं दीप उत्सव हो चुका था, दिवाली जैसा माहौल हो चुका था। तो कहीं न कहीं असर तो जरूर इसका देखने को मिलेगा चुनाव पर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, जानकारी देने के लिए हमें उत्तर दौरे को लेकर और क्या सियासी जो समीकरण है वो बीजेपी की तरफ से बिठाया जा रहा है, क्या हालात है, कितना फायदा जो है बीजेपी को अब देखना होगा राम नाम का 2024 के चुनाव में मिलता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।